वेलकम टू द वन शॉर्ट वीडियो ऑफ टोपोग्राफिकल मैप। कल आप सभी का एग्जाम है और आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये टोपोग्राफिकल मैप्स होता क्या है? कोई भी लार्ज स्केल मैप, ये एक लार्ज स्केल मैप है। मतलब क्या है लार्ज स्केल मैप? इसलिए है क्योंकि वो स्मॉल एरिया को डिनोट करता है और बहुत ग्रेट डिटेल से। मतलब एक छोटा सा शहर है रांची, ठीक है, रांची को डिनोट कर रहा है और बहुत ज़्यादा डिटेल से कर रहा है। वहाँ पर एक कुआं है, पेड़ है, वो है, सब डिनोट करता है, उसको बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नॉर्थिंग्स और ईस्टिंग्स। देखिए नॉर्थिंग्स क्या होता है? जो लाइंस आपको नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं नॉर्थिंग्स, और जो लाइंस आपको ईस्ट की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं ईस्टिंग्स। ठीक है, मतलब जो सीधा सीधा लाइन है आपको समझ लेना है वो ईस्टिंग है, और जो ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं नॉर्थिंग्स। होप तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको ईस्टिंग लिखना पड़ेगा, फिर आपको नॉर्थिंग्स लिखना पड़ेगा। अब कैसे करेगा? अगर ये आपका ये है, यहाँ पर आपको नंबर दिया रहता है 10, 11, 12, 2, 3, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये प्लेस है, इसका अगर 4 फिगर रेफरेंस पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लाइन देखना पड़ेगा, किसके बीच में है? 10 और 11 के बीच में है। आपको छोटा वाला वैल्यू को लेना है, फिर आपको नॉर्थिंग ये ईस्टिंग्स को लिख देना है, लिख दिया। फिर आपको देखना है कौन सा नॉर्थिंग्स के बीच में है, 2 और 3 के बीच में, फिर से छोटा लेना है। क्या लिखना है? 0, 2 हो गया, 1 मार्क्स मिल गया, 1 मार्क्स मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको सिलेबस में डेफिनेशन ऑफ कंटूर लाइंस भी है। क्या है? इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन अ मैप। कोई सा भी इमेजिनरी लाइन जो मैप में ड्रॉन है, जो प्लेसेस ऑफ इक्वल एलिवेशन को ज्वाइन करता है, उसको क्या बोलते हैं? कंटूर लाइन। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ मैप जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल एलिवेशन इज नोन टू अस हैज कंटूर लाइंस। ठीक है, अब कंटूर इंटरवल क्या होता है? कंटूर इंटरवल दो कंसेक्यूटिव कंटूर लाइंस है, उसके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब हाइट का डिस्टेंस। लाइक माउंटेन है, यहाँ का मैंने कंटूर बनाया गोल सा, यहाँ का बनाया, जो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंटूर लाइंस में डिफरेंस आएगा, मतलब हाइट का डिफरेंस आएगा, उसको बोलते हैं कंटूर इंटरवल। फिर से बोलता हूँ, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंटूर लाइंस इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल। ये क्या रहता है रियल लाइफ में? 20 मीटर का। आई होप समझ में आ गया। लेट्स पढ़ते आगे। आपका लैंडफॉर्म आता है, लैंडफॉर्म में आपको इसको बोलते हैं रिज, रिज बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर आपका हैंगिंग वैली में आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, हैंगिंग वैली, ठीक है। फिर आपको वी शेप वैली आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई करने आता है, एक नेट देख लीजिए, ठीक है। फिर आपको यू शेप वैली आपको यू टाइप का दिखेगा, ठीक है। फिर आपको गॉज, गॉज आपको हिल टाइप का रहेगा, नोखिला टाइप का। हिल जो रहेगा आपको थोड़ा सा प्लेन रहेगा, डेंटल रहेगा, लेकिन ये जो रहेगा नोखिला रहेगा, गॉज, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, से आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ने वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइट ऑन टोपो मैप्स। ट्रायंगुलर हाइट, ट्रायंगुलर हाइट अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर एक प्लेस है, यहाँ पर टेंपल बनाया हुआ है, ठीक है, टेंपल बनाया हुआ है, वहाँ पर ट्रायंगुलर हाइट दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मीन सी लेवल से क्या हाइट है उसका, लाइक 0, 1 दिया हुआ है, तो 1 मीटर का उसका हाइट है मीन सी लेवल से। वो टेंपल है, वहाँ पर अगर दिया हुआ है तो द हाइट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगुलर हाइट, इट इंडिकेट्स द हाइट अबव द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल का हाइट को रिप्रेजेंट करता है। स्पॉट हाइट भी वही है, मीन सी लेवल के ऊपर से हाइट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इट इंडिकेट्स द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट above the mean sea level, height of that particular point above the mean sea level। ये दोनों सेम है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट ये है बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड बाय ट्रिगोनोमेट्री। नाउ रिलेटिव हाइट, रिलेटिव हाइट क्या है सर? रिलेटिव हाइट कोई भी, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक स्मॉल आर से डिनोट होता है, पहली बात, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर फीचर है, उसका रिलेटिव हाइट या फिर रिलेटिव डेप्थ को दिखाने वाला फ्रॉम द सराउंडिंग सर्फेसेस, ठीक है। एक पर्टिकुलर फीचर लाइक ये है, वेल है, तो उसका रिलेटिव डेप्थ को बताने वाला फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज, लाइक एक ये हमारा वेल है, ठीक है, उसके सामने वाले एरिया से कितना डेप्थ है वो बताएगा रिलेटिव हाइट। तो इट इंडिकेट्स रिलेटिव हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फीचर, एक हाइट या फिर डेप्थ ऑफ अ पर्टिकुलर फीचर फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेस, ठीक है। तो अगर आपको सैंड ड्यून्स आता है, सैंड ड्यून्स क्या होता है? ऊपर में आता है, इसका सराउंडिंग सरफेस आपका ग्राउंड हो गया, तो इस सराउंडिंग सरफेस से उसका रिलेटिव हाइट किसे डिनोट करेंगे? रिलेटिव हाइट से डिनोट करेंगे, किससे? R22, इस टाइप से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं विच व्हाट डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट ऑन द मैप। अगर आपको व्हाइट है तो क्या है? एक अनकल्टिवेबल लैंड है, ठीक है। अगर आपका ब्लू कलर है तो वाटर बॉडीज है, अगर ग्रीन कलर है तो वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, या फिर लो लैंड एरियाज है। अगर आपको येलो है तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकता है और डेजर्ट भी हो सकता है। एग्रीकल्चर लैंड तब होगा जब उसके सामने वेल्स होगा, लेक्स होगा, और डेजर्ट तब होगा जब उसके सामने कुछ वाटर का रिसोर्सेस नहीं रहेगा, ठीक है। ब्लैक कलर से डिनोट होता है बाउंड्रीज, रेलवे, ड्राई स्ट्रीम्स, ठीक है, या फिर स्ट्रीम्स बोल सकते हो। ब्राउन कलर से डिनोट होता है हिल्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स और कंटूर लाइंस, जो आपको मैंने अभी पढ़ाया। रेड कलर से डिनोट होता है ऑल द परमानेंट सेटलमेंट्स, जितना भी परमानेंट सेटलमेंट्स है, कोई भी सेटलमेंट्स इसे काट दो, ऑल सेटलमेंट्स, विलेजेस हो गया, सिटीज हो गया, रोड्स हो गया, सबको रेड कलर से डिनोट किया जाता है। अब आता है कार्डिनल डायरेक्शंस। देखिए 8 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट बीच में होता है इसका, नॉर्थ ये साउथ ईस्ट आपका इसके बीच में होता है, साउथ वेस्ट इसके बीच में, और नॉर्थ वेस्ट इसके बीच में। ये तो कॉमन है, सबको पता ही होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्शन ऑफ ए तो नहीं आया, कोई आपको पर्टिकुलर फीचर रहेगा, लेकिन एग्जांपल के लिए ए लिखा हूं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी मतलब यहाँ से किसका? ए का साउथ वेस्ट डायरेक्शन, देख सकते हो। यहाँ से अगर करोगे तो क्या होगा? साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये है। अभी डायरेक्शन ऑफ सी, कहाँ से? फ्रॉम बी,
तो यहाँ से फ्रॉम बी से क्या डायरेक्शन है, वेस्ट, बिल्कुल सही जवाब, 1 मार्क्स। चलिए अब ड्रेनेज पैटर्न देखिए, मैं बहुत स्पीड से करा रहा हूँ और आप सभी को समझ नहीं आ रहा होगा। तो ड्रेनेज पैटर्न, डेनेटिक पैटर्न आपको इस टाइप पे देखने को मिलता है, कोई पेड़ टाइप पे दिखेगा आपको डेनेटिक पैटर्न। रिलाइज पैटर्न में 90 डिग्री आपको देखने को मिल जाएगा, 90 डिग्री में कोई भी ट्री है आपको 90 डिग्री बना रहा है, लाइक इस टाइप का, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है तो आपका हो गया रिलाइज पैटर्न। फिर रेडियल पैटर्न, रेडियल पैटर्न आप देख सकते हो इस टाइप पे दिखता है। फिर आपका आता है डिसपेयरिंग पैटर्न, डिसपेयरिंग पैटर्न, ये पैटर्न आपको इस टाइप पर देखने को मिलेगा, डिसपेयर टाइप पर दिखेगा, इसके सामने सैंड ड्यून्स हो सकता है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका आ सकता है। ना स्केल्स, स्केल ऑफ अ मैप क्या है, स्केल इज रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये क्या है, डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ग्राउंड का एक रेशियो है स्केल मैप। इसका 3 टाइप आपको बुक में दिया हुआ है, वो है आपका स्केल, स्टेटमेंट ऑफ स्केल। स्टेटमेंट ऑफ स्केल आपको स्टेटमेंट दिया रहता है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, मतलब ये हो गया कि 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑन मैप एंड डिस्टेंस ऑन ग्राउंड इन वर्ड्स, ठीक है। फिर आपका रेशियो, यहाँ पर रेशियो मैंने गलत लिखा है, रेशियो नहीं होता, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपका रेशियो डिनोट करता है, ठीक है। तो इट इज रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन मैप टू डिस्टेंस ऑन ग्राउंड एंड इट इज ऑलवेज इन फ्रैक्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। लाइक यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है आपको, तो इट रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट ऑन मैप, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। इट रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट ऑन मैप इज इक्वल टू 50,000 यूनिट्स ऑन रियल ग्राउंड। फिर ग्राफिकल में आपको ग्राफ टाइप को दिया रहेगा, स्केल दिया रहेगा, स्केल में आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। नाउ आपका आता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। आपको यहाँ पर देखना हाई एल्टीट्यूड टुवर्ड्स लो एल्टीट्यूड आपका जो होता है फ्लो करता है, हाई एल्टीट्यूड टुवर्ड्स लो एल्टीट्यूड, ठीक है। तो अगर आपको देखना पड़ेगा, अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर पूछता है तो आपको हाई एल्टीट्यूड देखना पड़ेगा, उसमें आपको हाइट दिया जाता है ना 110, यहाँ पर दिया हुआ 10, तो ये हाई एल्टीट्यूड हो गया, ये लो एल्टीट्यूड हो गया, तो यहाँ से रिवर फ्लो होगा। रिवर तक हमेशा हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड पे फ्लो करता है, तो यहाँ पर डायरेक्शन आप आराम से बता सकते हो, क्या है, यस, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स आपका बहुत सारा है, 5 है। परमानेंट सेटलमेंट आपका यहाँ पर एक बॉक्स रहेगा जो एक डार्कन हुआ होगा, ठीक है। टेम्पोररी सेटलमेंट, ठीक है, ये आपका खाली रहेगा। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आपका क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोलते हैं, मतलब कोई भी सेटलमेंट है बहुत ज़्यादा जमावड़ा किया हुआ है, लाइक ऐसे, कोई पैटर्न नहीं है, बस एकदम ये किया हुआ है, एकदम पूरा क्लस्टर किया हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लिएटेड या फिर क्लस्टर सेटलमेंट। अब डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होता है, डिस्पर्स सेटलमेंट मतलब हो गया बहुत दूर दूर फैला हुआ है, ठीक है, लाइक राजस्थान एरिया में बहुत दूर दूर फैला हुआ है, तो सिंपल से बोल देना डिस्पर्स सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट है, द नेम सजेस्ट, वो लीनियर है, सीधा में है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ सबसे एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर इतने एनर्जी के साथ इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इतने इजीली वे में नहीं समझाता होगा। नाउ नेचुरल मैन मेड फीचर्स, ये सिंपल है। नेचुरल फीचर्स आपको खुद कॉमन सेंस होगा कि ये रिवर्स, स्ट्रीम्स, सैंड फीचर्स, कोई भी ये सब देख सकते हो आप, रीडिंग मार सकते हो, नेचुरल फीचर्स है। आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है 2 नेचुरल फीचर्स, एक ही मार्क्स आता है, पर ये 2 पूछेगा लेकिन एक ही मार्क्स आएगा। मैन मेड फीचर्स, मैं आपको टिप दे रहा हूँ, देखिए अगर आपको कुछ नहीं दिखे वहाँ पर तो अंदाजी जो आपको दिख रहा है आप लिख देना, आप रिवर्स लिख देना, रिवर्स हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर ग्रिड में है, ठीक है, बॉक्स के अंदर, तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया, अगर टाइम नहीं बचा हुआ है तो आप रिवर्स या फिर रिवर और साइन लिख देना, ठीक है। और आपका मैन मेड फीचर्स में आपका वेल्स आता है, कैनाल्स, ठीक है, हाउसेस, सेटलमेंट्स, तो आपका मैन मेड फीचर्स में आता है। अब आता है आपका मोस्ट परमानेंट सेटलमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको बोलता है कि आप मैप को देख के बताओ कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जिसे मैक्सिमम रोड कनेक्टेड है, जिसके पास फीचर्स है, पीओ है, पीएस है, डिस्पेंसरी है। पीओ पीएस क्या होता है सर, पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, पोस्ट, ये पुलिस स्टेशन है, तो आपको बोल देना है कि क्या है, मोस्ट परमानेंट सेटलमेंट है। आपका गिवन नहीं रहेगा, पीएस नहीं लिखा रहेगा, आपका एक डायग्राम आया रहेगा, आप नीचे में देखना आपका डिनोटेड होता है, ठीक है। तो मोस्ट परमानेंट सेटलमेंट मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैक्सिमम रोड्स कनेक्टेड टू इट है, सबसे ज़्यादा रोड कनेक्टेड है उस पर, फीचर्स है, डिस्पेंसरी है, मतलब हॉस्पिटल टाइप का कुछ है, पीओ है, पीएस है, मैक्सिमम रोड्स कनेक्टेड टू इट है, तो क्या है, मोस्ट परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द टोपोग्राफिकल मैप गिवन टू यू। अब आपका आता है ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। देखिए क्या क्या एविडेंसेस है, अगर आपका फॉरेस्ट ग्रीन पैचेस है तो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट आपका पैच दिख रहा है तो फॉरेस्ट्री, येलो कलर है और कार्ड्स है, ठीक है, अलॉन्ग विद वेल्स तो आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है। येलो कलर किया हुआ है और पूछ रहा है कौन सा ऑक्यूपेशन किया जा रहा है, और वेल्स है और कार्ड्स है, सब चीज़ है तो एग्रीकल्चर होगा। फिर पेस्चर्स, मीडोज, स्ट्रब्स, मतलब झाड़ी उड़ी टाइप का कुछ है तो आपको बोल देना कैटल ग्रेजिंग और सिप रियरिंग। कैटल ग्रेजिंग और सिप, एक मिनट रुकेगा, कैटल ग्रेजिंग और सिप रियरिंग, फिर से बोल रहा हूँ, कैटल ग्रेजिंग और सिप रियरिंग, क्या, जब स्ट्रब, मीडोज, पेस्चर्स होगा तब, ठीक है, झाड़ी फूसा टाइप का चीज़ होता है, ठीक है। अब क्वारीज है, माइंस है, क्वारीज है, तो बोल देना क्वारिंग और माइनिंग दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। क्वारीज है या फिर माइंस है तो क्वारिंग बोल देना होगा, माइनिंग बोलना पड़ेगा। अगर सेटलमेंट नियर द मेन रोड है और एनुअल फेयर भी लिखा हुआ है, सेटलमेंट है नियर मेन रोड या फिर रिवर के सामने है, रिवर के सामने या फिर सेटलमेंट नियर द मेन रोड है, एनुअल फेयर भी लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा रह सकता है, लेकिन सेटलमेंट नियर मेन रोड है तो ट्रेड हो सकता है उसका, ठीक है। अगर आपको किल्न लिखा हुआ है वहाँ पर तो मेकिंग ऑफ ब्रिक्स, किल्न में आपका ब्रिक्स बनता है,
तो आप बोल रहे हैं मेकिंग ऑफ ब्रिक्स इन ब्रिक किल्न, मेकिंग ऑफ ब्रिक्स इन ब्रिक्स किल्न, ठीक है। अब मेजरमेंट डिस्टेंस आता है, डायरेक्ट होता है यूजिंग स्केल और इनडायरेक्ट यूजिंग थ्रेड। सिंपल सा है, आपको मेजरमेंट करना होगा, लाइक यहाँ से यहाँ तक एक सेटलमेंट दिया हुआ है, यहाँ एक सेटलमेंट दिया हुआ है, आपको 4.8 आया, फिर उसको डिवाइड बाई 2 करना, लाइक 4 सेंटीमीटर आया, ठीक है। फिर आपको पता है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर टोपोग्राफिकल मैप, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2, सो 2.4 इज इक्वल टू इतना 1.2 किलोमीटर। ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा। मतलब फिर से बोल रहा हूँ, आपको दोनों का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। थ्रेड से मेजर करना पड़ेगा, थ्रेड से करना है तो आप यहाँ से यहाँ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो थ्रेड को अलाइन करो यहाँ पर, ठीक है, फिर स्केल में लाओ और देख लो कितना है। फिर मान लीजिए आपको 6 आता है, तो 6 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है, तो आपको 3 आएगा। अब 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, लिखा हुआ होगा आपका स्केल, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा 0.5 किलोमीटर, तो 3 को उसको इंटू कर देना, आपका निकल जाएगा। अब कैलकुलेटिंग एरिया ऑन अ मैप, एरिया निकालना है, तो स्केल दिया रहेगा, लाइक इसका एरिया निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 4 बॉक्स हो गया, एक बॉक्स में कितना होता है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मैप, लाइक 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर, एक बॉक्स का एरिया होता है, तो 4 बॉक्स कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर स्क्वायर। सिंपल है ये वाला, आप तो सभी कर लेंगे, सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आप ऐसे कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2% चांस है इसका आने का, तो आप छोड़ सकते हो इसको। इसमें आपका पूरा बॉक्स नहीं रहता है, आधा बॉक्स रहता है, 2/3 बॉक्स रहता है, ठीक है। तो आई होप सो जितना मैंने पढ़ाया आप सभी को समझ में आ गया होगा। और मैंने एक चीज़ मिस किया, बेंच मार्क। बेंच मार्क मतलब एक जैसे कि एक टेम्पल हो गया, टेम्पल है, टेम्पल के ऊपर में एक बेंच मार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट से उसका हाइट बताना है, ठीक है, लाइक 5 मीटर, ठीक है। तो इस टेम्पल का भी हाइट उसमें इंक्लूडेड होगा, लेकिन स्पॉट हाइट, ट्रायंगुलर हाइट उसमें इंक्लूडेड नहीं था, वो ग्राउंड का था, बस ग्राउंड का अबव मीन सी लेवल कितना, अबव मीन सी लेवल कितना है। लेकिन इसमें जो टेम्पल का है उसका भी हाइट इंक्लूडेड होता है बेंच मार्क में, ठीक है। आई होप तो समझ में आ गया होगा। मैंने सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया आपको, देख लीजिए आपको इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक पढ़ाया मैंने 4 फिगर की डिफरेंस बताया, 6 फिगर, अच्छा 6 फिगर नहीं बताया आपको, 6 फिगर की डिफरेंस बाकी रह गया है, तो आपको मैं बता देता हूँ। 6 फिगर की डिफरेंस क्या करना पड़ता है, जैसे आपने 10 डैश लिखना पड़ता है आपको, फिर 02 डैश। अब नॉर्दिंग्स में ईस्टिंग्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सर्कल करना होगा आपको, ऐसे प्लस साइन करो, यहाँ से लेकर बीच तक कितना डिस्टेंस आ रहा है, लाइक 4 mm आया, ठीक है, डिवाइड करो 2 से, 2 mm आया, सो 2 आया तो 2 को लिख दो। फिर नॉर्दिंग्स के लिए नॉर्दिंग से डिस्टेंस को नापो, लाइक 2 आता है यहाँ से लेकर बीच तक, तो 2 को डिवाइड करो 2 से, 1 आएगा तो 1 लिख दो यहाँ पर, बस काम खत्म। आई होप सो मैंने यहाँ पर लगभग 10 टॉपिक पढ़ाया आपको। कोई भी यूट्यूबर आपको इतना अच्छा से इतना ईजी लैंग्वेज में नहीं बताया होगा जितने मैंने आपको 15 मिनट, लगभग 15 मिनट में आपको बता दिया, ठीक है। शेयर करिएगा, थैंक यू एंड सपोर्ट मी।